हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस फाइनली इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है। इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 12 का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है और ये फ़ोन आपको मिलता है अंडर 8000 रुपीज़। इसके अंदर काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स है, तो आज मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्शन एंड गेस्चर का ऑप्शन है, फ्लिप करके, म्यूट करके, म्यूजिक के डिफरेंट गेस्चर एनिमेशन स्टाइल है, कैसे आपको इसमें रैम एक्सपेंड करनी है अपने अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंड कर पाएंगे। एसेसिबिलिटी की सेटिंग्स आपको मिल जाती है, डिफरेंट नेविगेशन गेस्चर आपको मिलते हैं, कैसे आपको इनकी सेटिंग्स को अनेबल करना है। इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है, तो कैसे आप लॉक स्क्रीन पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साइड बॉर्डर लाइट इफेक्ट्स आपको अनेबल करनी है, वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। फ्रंट कैमरा के अराउंड नोच लाइट कैसे आपको अनेबल करनी है एंड यहाँ पर फोन को स्मॉल स्क्रीन पर कैसे आपको अनेबल करना है। तो डिफरेंट यहाँ पर इस फोन को यूज करने की पूरी सेटिंग्स है, सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ऐसी रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और इसकी अगर आपको रिव्यू देखना है कैसे इसका कैमरा परफॉर्मेंस है, कैसा ये फ़ोन है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अभी अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस के बारे में, सबसे पहले होम स्क्रीन पर जो फीचर्स आपको मिलते हैं, चलिए कंट्रोल सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टॉगल आपको मिल जाती हैं, तो कुछ ऐसा कंट्रोल सेंटर आपको मिलता है इस फ़ोन के अंदर। यहाँ पर अगर आपको कुछ और टॉगल्स ऐड करने हैं, ऊपर आपको एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो भी टॉगल आपको ऐड करने हैं सिंपली आपको ऐड करना है, जैसे स्क्रीनशॉट का, स्क्रीन कास्ट, 190 मोड डिफरेंट आपको मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो आपको यहाँ पर अनेबल कर लेने हैं। तो अभी इनको अनेबल करने के लिए बार बार सेटिंग्स में आपको जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको अनेबल करनी है, यहाँ पर सिंपली टैप करेंगे, साउंड्स वगैरह इसका जो माइक्रोफोन साउंड है यहाँ से अनेबल डिसेबल आप कर पाएंगे। एंड टच स्क्रीन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप अनेबल कर पाएंगे। स्टार्ट पे जैसे आप टैप करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस पर टैप करके यहाँ से आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे 190 मोड है। आजकल दोस्तों जो स्मार्टफोन की स्क्रीन है काफ़ी बड़ी आपको मिल जाती है, जैसे इसकी 6.82 इंचेस की आपको मिलती है, तो सिंगल हैंड से फ़ोन को पूरा यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो 190 मोड काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से स्मॉल स्क्रीन पर पूरे फ़ोन को आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अपने LED स्मार्ट टीवी के साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन को पूरा आप कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। पावर मैराथन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, नॉर्मल यहाँ पर पावर बूस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, नॉर्मल बैटरी सेविंग का ऑप्शन है एंड इसकी बाकी सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे अल्ट्रा बैटरी शेयर मोड के बारे में, तो अल्ट्रा पावर सेविंग मोड जैसे आप अनेबल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आपकी हो चुकी है। ओनली यहाँ पर जो कॉलिंग एंड मैसेजेस के ऑप्शन है, कैलेंडर का ऑप्शन है, ये आपको मिल जाता है एंड यहाँ से क्विट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। कई बार आपके फ़ोन की बैटरी कम रहती है तो इमरजेंसी के टाइम इसको आप अनेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के बारे में, सेटिंग में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्क्रीन टाइम आउट, कितने टाइम के बाद बिना यूज़ करे स्क्रीन की लाइट ऑटोमेटिकली अनेबल हो, यहाँ से टाइमर आप सेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल, अगर आपको जो फ़ॉन्ट है स्मॉल या लार्ज करना है यहाँ से आप कर पाएंगे। स्टेटस बार, नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो भी वाईफाई या फिर मोबाइल इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हैं, स्पीड अगर आपको चाहिए बैटरी के लेफ्ट साइड में कितने KB MB स्पीड है, तो इसको यहाँ से आपको अनेबल करना है, ये आपको शो कर देगा। बाकी अगर आपको लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स आपको अनेबल करने हैं, लॉक स्क्रीन पर आपको प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नोटिफिकेशन शो करने या फिर नहीं, तो यहाँ पर शो का भी ऑप्शन है, डोंट शो का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट अपना लॉक स्क्रीन पर, जो भी आपको ऐड करना है, जो भी लाइन ऐड करनी है। जैसे मैं अपने चैनल का नेम MD टॉक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नीचे आपको चैनल का जो नेम है मैंने यहाँ पर टाइप किया तो वो आपको शो करेगा, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे इनेबल कर सकते हैं। बाकी आइज केयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो पूरे दिन अगर आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपकी आइज़ पर इफेक्ट कम पड़े तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। बाकी इसकी जो येलोइश है उसकी सेंसिटिविटी को आप कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि इतने टाइम तक, इतने टाइम से ऑटोमेटिकली ये अनेबल हो जाए, आपकी आइज़ यहाँ पर थोड़ी सेफ रहे, तो इसको आप अनेबल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर डार्क मोड, डार्क थीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसको अनेबल करेंगे, यहाँ से इसकी जो डार्क थीम अनेबल कर पाएंगे, इसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। बेसिकली आउटडोर के अंदर आई केयर या फिर डार्क थीम की रिक्वायरमेंट इतनी आपको नहीं पड़ती है रात के टाइम पर, आप इसे या फिर कम लाइटिंग कंडीशन में फ़ोन यूज़ करें, वहाँ पर आप अनेबल कर सकते हैं, आपकी आइज़ थोड़ी सेफ रहेगी। बाकी ऊपर ही वॉलपेपर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डिफरेंट इस फ़ोन के अंदर वॉलपेपर आपको मिलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर सेटिंग में आप जाएंगे, थीम्स एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलता है, एक्स थीम के नाम से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। डिफरेंट आपको इसके अंदर वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको वॉलपेपर डाउनलोड करना है, जो भी थीम आपको डाउनलोड करनी है, एंड काफ़ी अच्छी बात है सारी थीम लगभग आपको फ्री के अंदर मिल जाती है।
नेक्स्ट अगर आपको फ़ोन में मेमोरी एक्सपेंड करनी है, रैम एक्सपेंड करनी है, सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। MEM फ्यूज़न का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो 3 GB रैम इसके अंदर आपको मिलती है, 3 GB आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको मिल जाता है। वैसे बेसिकली इस फ़ोन के अंदर 3 GB रैम का ऑप्शन आपको मिलता है, बट इसको अगर आप अनेबल कर लेंगे वर्चुअल रैम तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाएगा, एनहेंस आपको मिलेगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको एक्शन एंड गेस्चर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। टैप करके अगर आप फ़ोन की इस लाइट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, डबल टैप करके फ़ोन को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड इसके अंदर म्यूज़िक गेस्चर आपको मिलता है, अगर प्ले पॉज करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे गेस्चर आपको मिल जाते हैं। लेफ़्ट या राइट स्वाइप करके इसको सिंपली आपको अनेबल करना है, उसके बाद म्यूज़िक एप्लीकेशन में लेफ़्ट राइट स्वाइप करेंगे तो आपका नेक्स्ट या बैकग्राउंड यानी जो आपका बैक सॉन्ग है उसको आप प्ले कर सकते हैं, तो ये गेस्चर आपको मिल जाते हैं। फ्लिप म्यूट का ऑप्शन है, जैसे किसी का कॉल आएगा या फिर जो भी आपकी ऑडियो की रिलेटेड सेटिंग्स हैं यहाँ पर जैसे फ़ोन को फ्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको मिलता है, 3 फिंगर आपको यहाँ पर स्लाइड डाउन करना है, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर फिजिकली अगर आप बटन से कैप्चर करना चाहते हैं वॉल्यूम डाउन एंड जो पावर बटन है सभी फ़ोन में सेम सेटिंग आपको मिल जाती है, इससे भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के अंदर, इसमें सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिलता है, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू आपको अनेबल करना है। यहाँ पर अलो पे सिंपली आपको टैप करना है। एक हाथ से फ़ोन को यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट है, स्क्रीन बड़ी आपको मिल जाती है। 119 मोड वैसे आपको मिलता है, बट अगर आपको वो पसंद नहीं है तो यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन आपको मिलता है। इस बटन पे अगर आप टैप करेंगे यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वॉल्यूम डाउन अप यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, वॉइस असिस्टेंट को आप कंट्रोल कर पाएंगे, पावर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, ब्राइटनेस को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, रिसेंट ऐप का स्क्रीनशॉट वगैरह सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, नोटिफिकेशंस का। नेक्स्ट अगर आप टैप करेंगे सिस्टम के अंदर तो यहाँ पर आपको गेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिस्टम नेविगेशन में इसके अंदर अगर आपको गेस्चर अनेबल करनी है तो यहाँ पर गेस्चर पे सिंपली आपको टैप करना है। बैक जाने के लिए लेफ्ट या राइट साइड से कहीं से भी स्वाइप करेंगे, होम स्क्रीन पर स्लाइड अप करेंगे, होम स्क्रीन पर आ जाएंगे एंड स्लाइड अप करके होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर रिसेंट ऐप आपका ओपन हो जाएगा। बाकी अगर आपको फ़ोन को सिंपल यूज़ करना है तो 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फ़ोन के अंदर किड्स मोड का ऑप्शन मिल जाता है। आजकल कोविड के सिचुएशन में वैसे भी यहाँ पर हॉलीडे के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे में किड्स मोड काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन उनको यूज़ करनी आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर टाइम लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे एंड कितना डाटा वो यूज़ कर सकते हैं इसकी भी लिमिट आप सेट कर पाएंगे। यूज़ किड्स मोड को सिंपली आपको अनेबल करना। अभी आप देखिए यहाँ पर जो आपने सेट किया था, जैसे कस्टमाइज़ किया था वही एप्लीकेशन मिलेगी एंड इसको ऑफ करना है तो आपका जो किड है, जो आपका स्टूडेंट, तो आपका जो किड है, चाइल्ड है, वो ऑफ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है वो अपना सेट कर सकते हैं, वही फिल करेंगे तभी ये ऑफ होगा। नेक्स्ट अगर आप 2 फिंगर से पिंच इन करेंगे यहाँ पर आपको मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे अपीयरेंस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर वैसे काफ़ी सेटिंग्स है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। होम स्क्रीन का स्टाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो फोल्डर्स है वो पूरे आपको लार्ज चाहिए, यानी विदाउट फोल्डर यूज़ करना है या फिर फोल्डर के साथ आपको यूज़ करना है तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। होम स्क्रीन की सेटिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर पेज इफेक्ट कैसे आपको सेट करना है, जो होम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन है, क्यूब, रोटेट और स्लाइड कास्केट, तो ऐसे अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर पाएंगे। और होम स्क्रीन का जो एप्लीकेशन का लेआउट कैसा आपको चाहिए, एक कॉलम में कितनी एप्लीकेशन आपको चाहिए, 6x5 या 6x4, तो ये अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर पाएंगे। बाकी जो टेक्स्ट का कलर है वो कैसा आपको चाहिए तो यहाँ से आप ब्लैक वाइट कस्टम अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर गेस्चर सेटिंग पे टैप करेंगे, ये ऑप्शन मुझे इस फ़ोन का काफ़ी बढ़िया लगा। जो भी आपको कस्टमाइज़ करना अपने अकॉर्डिंगली आप कर पाएंगे। स्लाइड अप करके, स्लाइड डाउन करके, 2 फिंगर से स्लाइड अप करके या 2 फिंगर से स्लाइड डाउन करके, पिंच इन करके, पिंच आउट करके, क्लॉकवाइज रोटेट करके या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके, 2 फिंगर से कैसे आपको फ़ोन को कस्टमाइज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्लाइड डाउन करके नोटिफिकेशन बार ओपन हो तो इसको अनेबल करना चाहते हैं, अभी आप देखिए स्लाइड डाउन करके ये अनेबल हो चुका है। एंड स्लाइड अप करके जैसे आपको कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर एप्लीकेशन मैंने सेट कर दिया, स्लाइड अप करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो 2-3 एप्लीकेशन ये आपने जो रिक्वायरमेंट है उसको आप सेट कर पाएंगे। तो कैलकुलेटर एप्लीकेशन में करेंसी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर लगभग सारी करेंसी का सपोर्ट आपको मिल जाता है लेटेस्ट रेट के साथ। अभी अगर हम बात करें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में, आई नो गाइस यहाँ पर काफ़ी लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले इस फ़ोन में आपको नहीं मिलती है। IPS LCD पैनल में ये ऑप्शन काम नहीं करता, बट प्ले स्टोर पे आप जाएंगे
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बस ये ऑप्शन आपको सर्च करना है एंड ये एप्लीकेशन का आइकन आपको मिलेगा। ये एप्लीकेशन अनेबल करनी है, जो भी परमिशन मांगे आपको प्रोवाइड करनी है। एप्लीकेशन के अंदर सर्विस का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके अंदर से आपको अनेबल करना है। जर्नल के सेटिंग्स है, यहीं से आप इसे ऑफ कर पाएंगे। इसके अंदर डिफरेंट वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, सिंपली आपको टैप करना है। जो भी आपको अनेबल करना है सिंपली उस पर टैप करेंगे। सेव पे हम टैप करेंगे। इसके अंदर जो एज लाइटिंग है वो भी मैंने अनेबल करके रखी है, आप देख सकते हैं वॉच फेस यहाँ पर अनेबल हो चुका है। टाइम एंड डेट आपको मिलेगा। डिफरेंट स्टिकर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो भी लाइव स्टिकर आपको अनेबल करना है तो ये भी आप अनेबल कर पाएंगे। जैसे मैं ये अनेबल कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं लाइव स्टिकर यहाँ पर डेट के साथ आपको मिल जाता है। एज लाइटिंग अनेबल करने के लिए एज लाइटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक्टिवेशन पे सेट करना हमेशा के लिए ऑलवेज ऑन अगर आप अनेबल करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आए तभी ऑन हो, तो ये सब सेटिंग आपको सेट करनी है। अनेबल नोच एडजस्टमेंट, तो नोच भी आपको अनेबल कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट एनिमेशन आपको मिल जाती है, यह भी डिफरेंट कलरफुल है, सिंगल कलर की स्टार्स की है। एलईडी बल्ब टाइप यहाँ पर जैसे रियलमी यूआई में आपको मिल जाता है साइड की MIUI में, तो वैसे आपको मिलती है। एज सेटिंग्स पे अगर आप टैप करेंगे, कितना आपको बॉर्डर का जो रेडियस है, कितना आपको इसका साइज, स्पीड वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देखिए लॉक स्क्रीन पर एज आपको यहाँ पर जो एज लाइटिंग है वो अनेबल हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा के अराउंड नोच लाइट कैसे आपको अनेबल करनी है, प्ले स्टोर पर जाइए, नोच पाई सिंपली सर्च कीजिए। ये एप्लीकेशन का लोगो है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। सारी परमिशंस आपको अलो करनी है। सिंपली अभी इसकी जो सेटिंग्स है, इसकी हाइट अगर आपको एडजस्ट करनी है, विड्थ वगैरह, नोच का जो साइज है, इसका रेडियस वगैरह अगर आपको एडजस्ट करना है यहाँ से आप कर पाएंगे। एंड जितनी भी आपके फ़ोन में बैटरी होगी, फुल स्टेटस को अगर आप रिमूव कर देंगे उतनी लाइट आपको शो करेगा। अनेबल करेंगे फुल लाइट आपको शो करेगा। और इसका कलर चेंज करना है बैटरी लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे 10 से 20% के बीच में ये कलर आपको मिले, 20 से 30 में ये % के बीच में ये कलर आपको मिले, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर देता हूँ। जैसे इसमें मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, इसका जो कलर है पर्पल पे टैप करते हैं तो 3 लाइन्स को एडजस्ट करके आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि सारे फ़ोन से रिमूव हो चुके हैं, कॉलिंग के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तो इस पर अगर आप टैप करेंगे ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर आप देख सकते हैं फ्लैश फॉर कॉल का ऑप्शन है। जैसे ही किसी का कॉल आएगा तो बैक की जो LED फ्लैश लाइट है वो यहाँ पर बार बार अनेबल होगी, जैसे आईफोन या रेडमी के डिवाइसेज में ऑप्शन आपको मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यहाँ पर सभी डिवाइसेज में गूगल डायलर आपको मिलता है, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के डिवाइसेज में भी आपको मिल जाता है। एंड उसके अंदर इतने कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है बट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट वार्निंग के आपको नहीं मिलती, इसके अंदर आपको मिल जाती, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग्स के बारे में, तो सेटिंग में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिंगटोन अगर आपको सिम 1 सिम 2 के लिए सेट करनी है डिफरेंट, इसके अंदर पहले भी आपको मिलती है। एंड ऐड रिंगटोन, सिंपली आपको सबसे पहले जो भी सॉन्ग आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर MP3 में डाउनलोड करना है एंड इस पर आपको यहाँ पर शो कर देगा, यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। बाकी इसके अंदर बेसिक ऑप्शंस है साउंड एंड वाइब्रेशन, वो तो आई नो सभी को पता है, बट यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है। इसके अंदर अगर आप कोई भी नंबर डायल करते हैं उसका डायल पैड टोन आपको सुनाई देगा, या फिर नहीं, इसको अनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन है। डिस्प्ले को जैसे आप स्क्रीन को लॉक करेंगे उसकी साउंड आपको सुनाई दे या फिर नहीं, या चार्जिंग साउंड या टच करते हैं उसकी साउंड, तो ये सब आप यहाँ से अनेबल डिसेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में बात करें, सेटिंग्स में एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐप मैनेजमेंट में ऐप लिस्ट का ऑप्शन है, जो भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल है सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऊपर से रिमूव नहीं होता, यहाँ पर ऑलो नोटिफिकेशन को सिंपली आपको ऑफ करना है एंड ऑफ करते ही जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की प्राइवेसी को लेकर आपको प्रॉब्लम है, तो परमिशन के अंदर जो भी कैमरा कॉन्टैक्ट्स की आपके लोकेशन की जो सेटिंग्स है उसको आप अलो या डोंट अलो कर पाएंगे। जैसे कि आपको अलो करनी है लोकेशन या डोंट अलो करनी है, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स की जो परमिशंस है वो यूज़ कर पाए या फिर ना करे, तो ये आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन गाइज आपको मिल जाते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। और इसका अगर आपको रिव्यू देखना कैसे स्मार्टफोन अगर आप परचेज करना चाहते हैं, इसका एंट्री बेंचमार्क स्कोर, कैमरा मैंने डिटेल में टेस्ट किया है डायरेक्ट, मैंने कई दिनों के बाद फ़ोन यूज़ करने के बाद इसकी क्विक अनबॉक्सिंग के साथ में इसका फुल रिव्यू कर दिया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।